आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है नायलॉन 66 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? संघनन बहुलक, सह बहुलक, पॉलीएमाइड, सम बहुलक। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नायलॉन 66 के फेवर में नहीं है। ठीक है, मतलब जो नायलॉन 66 नहीं है। तो सबसे पहले हम सारे ऑप्शन चेक करते हैं और उसके भी पहले नायलॉन 66 की पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है और इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो नायलॉन 66 जो है वो किससे मिलके बना होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 होल 6 NH2। ठीक है, और एडिपिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? COOH CH2 होल 4 COOH। ठीक है, इन दोनों के ही जब N अणु अभिकृत होते हैं तो बहुलकीकरण द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? नायलॉन 66, जिसका सूत्र क्या होता है? इसकी हम संरचना देखते हैं। NH CH2 होल 6 NH। ठीक है, यहाँ से ये OH इसका और एक ये हाइड्रोजन, ये मिलके बाहर निकल जाते हैं किस रूप में? जल के रूप में। ठीक है, और क्या बचता है यहाँ पे? NH और इसका CO, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, CH2 होल 4 COOH। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की हमें, यहाँ पे OH नहीं होगा, यहाँ पे CO यहाँ तक ही रहता है। और ये जो संरचना है ये बार बार रिपीट होती जाती है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त होता है? एक बहुलक प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है? नायलॉन 66। ठीक है, और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस बहुलक में हमें एक एमाइड लिंकेज भी प्राप्त हो रही है ये। ठीक है, ये क्या है? एक एमाइड लिंकेज है। तो जिस भी बहुलक में ये एमाइड लिंकेज पाई जाती है वे क्या कहलाता है? वह कहलाता है एक प्रकार का पॉलीएमाइड। ठीक है, तो मतलब कि जो नायलॉन 66 है ये क्या है? एक पॉलीएमाइड है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल है, इनके संघनन द्वारा ही हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये पॉलीएमाइड, जिसका नाम है नायलॉन 66। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है संघनन बहुलक, तो नायलॉन 66 एक संघनन बहुलक है या नहीं? तो हाँ, ये संघनन बहुलक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? संघनन बहुलकीकरण द्वारा ही हमें, संघनन बहुलीकरण द्वारा हमें क्या प्राप्त हो रहा है? नायलॉन 6, ये इसकी विधि ही है। नायलॉन 66 प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है सह बहुलक। तो सह बहुलक क्या होते हैं? ये एक ऐसे बहुलक होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों द्वारा जुड़ करके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो एकलक है वो क्या है? हेक्सामेथिलीन डाइमीन, और जो दूसरा एकलक है वो क्या है? एडिपिक अम्ल है। तो मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप की एकलक इकाइयों का यूज हो रहा है बहुलक बनाने के लिए, है ना? तो ये मतलब कि सह बहुलक भी है नायलॉन 66। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉलीएमाइड। तो नायलॉन 66 पॉलीएमाइड है या नहीं? तो हाँ, ये पॉलीएमाइड है, क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज यानी कि NHCO पाई जा रही है, इसलिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है समबहुलक। तो समबहुलक क्या होते हैं? ये ऐसे बहुलक होते हैं जो एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन, PVC, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तो हमें दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां दी हुई हैं, एक ही टाइप की एकलक इकाई तो है नहीं, है ना? तो ये चीज जो है नायलॉन 66 के लिए गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर D पार्ट सही होगा। ठीक है, थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।